हेलो स्टूडेंट, परमाणु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के हाफ ईयरली के जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बताएंगे। इसमें है सब्जेक्ट विज्ञान, कक्षा 10वीं का है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं ये पेपर। अगर आपने हमारा चैनल शेयर लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको रेड प्रेस आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उससे पहले हम बता देते हैं आपको पेपर करना कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले कि ये पेपर अपने 3 आवर्स का है, 75 मार्क्स हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न में दिए गए निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 वस्तुनिष्ठ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंतर्गत सही विकल्पों का चयन करिए, सही जोड़ी बनाना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इसमें चौथा ऑप्शन दे रखा है, प्रश्न क्रमांक 5 से 8 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। 5वें में दे रखा है कि 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित है। 9 से 13 तक प्रत्येक अंक में 4 अंक आवंटित है। 14 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। 2 अंकों वाले शब्दों हेतु शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है, यानी कि छोटे प्रश्न में आपको 30 शब्दों में आंसर देना है। और 4 अंक के लिए 75 शब्द यानी 75 वर्ड में लिखना है। और 5 अंक के लिए 120 शब्द और 6 अंक के लिए लगभग 150 शब्द लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिरके में उपस्थित होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो सही आंसर है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण हेतु लेंस उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका सही आंसर है ओम। अगला क्वेश्चन है, रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। तो सही है श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य दर्शन विलय किस ग्रह में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है शनि में। इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट भी खत्म होते हैं और ये इसका ही इंग्लिश में दे रखा है। तो सेकंड प्रश्न हम पढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बुध। ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में तत्व होता है। तो इसका सही आंसर है लोह, यानी कि आयरन। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक होते हैं। तो इसका सही आंसर है हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आप ये लिख लीजिए। चौथा प्रश्न है, संकलन का गुण में पाया जाता है। तो इसका आंसर है कार्बन। कार्बन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण में होता है। तो इसका सही आंसर है यकृत। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है, स्तंभ अ के प्रत्येक प्रश्न के लिए स्तंभ में उपयुक्त विकल्प चुनकर सही जोड़ी बनाए, मतलब इसमें जोड़ी बनानी है। तो इसका सही आंसर है LPG। LPG। और मछली नमक, ठीक है, इनके जोड़ी बनानी है। तो दे रखा है LPG। LPG यानी द्रव ब्यूटेन। और दूसरा दे रखा है मछली। मछली में होते हैं गलफड़े। ठीक है। तीसरा है नर युग्म। नर युग्म में होते हैं शुक्राणु। और चौथा है मिश्र धातु। मिश्र धातु कौन सी है, पीतल। ये कॉपर और लेड, जो यानी कि जिसको अपन पारा बोल सकते हैं, उसका सम्मिलित होता है। 5वें में दे रखा है सिरेस। सिरेस यानी बाकी बचा हुआ सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, इसमें दे रखा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है द्रव धातु का नाम लिखिए। तीसरा है PVC का पूरा नाम क्या है। चौथा है ध्वनि की इकाई क्या है। पांचवा है हमारी आकाशगंगा क्या है। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको आगे बताएंगे, आप पहले प्रश्न नोट कर लीजिए। फिर इसी प्रकार पांचवा दे रखा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। या तो हम दे रखा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, या तो आपको परावर्तन के नियम लिखने या अपवर्तन के। छठा क्वेश्चन है,
विद्युत लेपन को परिभाषित कीजिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक के 2 प्रमुख गुण लिखिए, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एक तो अपने आप को पहले पढ़िए ताकि आपको पता चले कि इसका आंसर आता है नहीं आता है, फिर मैं इस वीडियो के अंत में आपको इनके उत्तर बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, कंटिन्यू देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है सूर्य अन्य तारों की तुलना में अधिक चमकदार एवं बड़ा क्यों दिखाई देता है, या आप कर सकते हैं कोरोना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय स्पष्ट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष से क्या तात्पर्य है, इसके कारण व निवारण को समझाइए, या कर सकते हैं आप सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में 4 अंतर बताने हैं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रत्येक को समझाइए, या दुष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा को समझाइए, यानी कि एसी और डीसी धारा में क्या अंतर होता है और इनको आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है नाभिक की संलयन व नाभिक के विखंडन में 4 अंतर लिखिए, या आप कर सकते हैं आदर्श ईंधन की 5 विशेषता बताइए। आदर्श ईंधन की 5 विशेषता है जैसे वो कम धुआं दे, ज़्यादा ऊष्मा दे, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी हो, उससे वेस्ट वो कम निकले जैसे कि धुआं, राख आदि। अगला क्वेश्चन है परागण को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकारों की सूची बनाइए और अंतर लिखिए। ऐसे ही इसमें 8वां में क्वेश्चन कर सकते हैं गुणसूत्र का चित्र बनाइए तथा 2 कारण लिखिए, गुणसूत्र यानी कि डीएनए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 बहुलकों के नाम है उनके बनाने की विधि लिखिए। और इसमें 8वां में दे रखा है अपमार्जक साबुन से उत्तम क्यों है, अपमार्जक किन पदार्थों की सहायता से बनाया जाता है, इनकी संरचना का चित्र बनाइए। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो कि अपन अब नॉर्मल साबुन अब यूज़ करते हैं जैसे कि सर्फ एक्सेल हो गया, निरमा हो गया ऐसे, और साबुन वो होता है जैसे कि अपन पुराने वो जो ऑयल से साबुन बन रहे थे उनमें दोनों में क्या अंतर है और कौन सा अच्छा होता है, इसका ये आपको बताना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके 2 उदाहरण रासायनिक समीकरण सहित लिखिए, या अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले 5 कारकों को समझाइए। अगला क्वेश्चन है ऑक्सी एवं अनऑक्सी शोषण में 5 अंतर लिखिए, या आप कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण से क्या तात्पर्य, इसे प्रभावित करने वाले 3 कारक को समझाइए। क्वेश्चन 16 है मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, आपको इसमें मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाना है और जो जो पार्ट्स है उसके नाम लिखने हैं तीर बना के, और या आप एक टेबल में भी लिख सकते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके उसमें नाम लिखिए ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। या इसके कर सकते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, मनुष्य के उत्सर्जन यानी कि फेफड़ों का आपको चित्र बनाना है और वो मुंह को दिखाना है कि वो सांस कैसे लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों में 6 अंतर लिखिए, या बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखिए, इस अयस्क में कौन सी प्रमुख अशुद्धि होती है, एल्युमिनियम का निष्कर्ष किस प्रकार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है औषधीय पौधे का अर्थ लिखिए, अब कोई 5 औषधीय पौधों के नाम है और प्रत्येक के एक एक उपयोगी लिखिए, या आप कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ लिखिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अपने पृथ्वी पे जो गर्मी बढ़ रही है उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है और पीने का पानी कम हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के 4 कारण व 4 विनाशकारी परिणाम लिखिए। ठीक है, ये तो थे प्रश्न, आप इनको नोट कर लो और आपको दिमाग में सोचो कि आपको इसके उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नहीं आए तो वीडियो को कंटिन्यू आगे देखिए, इसमें हम आपको इसके उत्तर बताएंगे। ये मैंने जो बताए थे ऑब्जेक्टिव इसके आंसर है। ठीक है, पहले प्रश्न का, फिर है ये दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसके ऑब्जेक्टिव का आंसर है बुद्ध, लो, हरे पेड़ पौधे, कार्बन, ये चित्र मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखाए थे, अगर वहाँ पे समझ नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर तीसरा था जो था अपने एक वो जोड़े बनाने का, तो अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। और फिर चौथा क्वेश्चन था तो ये उसका आंसर है। 5वां क्वेश्चन था प्रकाश का परावर्तन के नियम, तो ये उसके नियम है उसको बता रखा है। और उसके ऑब्जेक्टिव में अगला क्वेश्चन था तो इसका आंसर ये है प्रकाश के अपवर्तन का नियम, आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है 1/2 बराबर sin A बटा sin पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत लेपन, तो इसका ये आंसर है विद्युत लेपन का कि विद्युत लेपन धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर किसी दूसरी धातु का लेपन करने की क्रिया को विद्युत लेपन
कहते हैं। विद्युत लेपन विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। या उसका ऑब्जेक्टिव में अथवा में आंसर था उसका ये है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये है 7वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ये उसके ऑब्जेक्टिव में था उसका आंसर हाइड्रोकार्बन। ये 8वां क्वेश्चन है, उसका आंसर ये उसके ऑब्जेक्टिव में था, उसके आंसर ये सारे 2-2 अंक के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निकट दृष्टि दोष। तो ये उसका आंसर है, ठीक है। और ये कैसे अपनी काम करती है उसके बारे में बता रखा है। तो आप ये डायग्राम एग्जाम में ऐसे कैसे बना के जैसे इस पेपर में लिखा है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। फिर इसके अथवा में था सूक्ष्मदर्शी और खगोल दूरदर्शी में अंतर। तो ये इसके अंतर है, तो आप ऐसे ही कैसे टेबल बना के उसके अंतरों को लिखना है, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है, किसी चालक धार का प्रतिरोध निम्न कारणों पर निर्भर करता है। तो आपको ये लिखना है कि तार के पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पे, मोटाई पे और टेम्परेचर पे, तार के ताप पर, ताप एंड टेम्परेचर। फिर दिष्ट धारा है, इसका ये आंसर है अथवा में। तो जैसे कि जैसे इस पेपर में लिखा यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा, तो आप इसमें जिस प्रकार से लिखा है उन्हीं को लिखिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, नाभिक के संलयन एवं नाभिक के विखंडन में 4 अंतर लिखिए। तो ये 4 अंतर दे रखे हैं, ये 4 अंतर आप पढ़िए। इसी के अथवा में थे आदर्श ईंधन की 4 विशेषताएं। ये तो 4 विशेषताएं हैं, इनको उत्तर में लिखना है आपको। फिर ये परागकण के बारे में दे रखा है। तो ये देखिए परागकण क्या होता है, वह क्रिया जिसमें पुंकेसर के परागकोण से परागकण उसी पुष्प के या दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकांग तक पहुंचते हैं, परागकण कहलाते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, स्व परागण, पर परागण। तो इसके बारे में आपको समझाना है। फिर ये दे रखा है गुणसूत्र, ठीक है, उसका डायग्राम है। और ये गुणसूत्र के कार्य। फिर इसके अथवा में एक क्वेश्चन था बहुलक, ये बहुलकों के नाम, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ठीक है। और फिर था अपमार्जक यानी साबुन और डिटर्जेंट, उसमें अंतर और कौन सा अच्छा है, ये उनकी संरचना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इसकी ये परिभाषा, ये इसके फॉर्मूले, मीथेन क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण, फोटोग्राफी, ये अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, दान अभिकारकों की प्रकृति, पुष्ट क्षेत्रफल, विकिरण का प्रयोग। 15वां क्वेश्चन है ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ठीक है, इसमें ये बता रखे आपको दोनों में अंतर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर भोजन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पादन के रूप में निकलती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला के 6CO2 + 12H2O बराबर 6H12O6 + 6O2 + 6H2O + 673 कैलोरी ऊर्जा। ये थे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, तापमान, जल, मनुष्य का हृदय का नामांकित चित्र। तो ये मनुष्य का नामांकित चित्र है, आपको ऐसे कैसे बनाना, और ये सारे जो जो इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ये उत्सर्जन का नामांकित चित्र है, जिसमें ये किडनी हो गई, ये मूत्राशय हो गया, उसके बारे में ऐसे कैसे आपको डायग्राम बनाना है। फिर अगला हो गया धातु और अधातु में अंतर। तो ये आपको धातु और अधातु में अंतर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र। तो ये हो गया बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, यह आपको याद होना चाहिए। ये हो गया एल्युमिनियम का शोधन, मतलब एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त किया जाता है।
ये उसकी भट्टी हो गई एल्युमिनियम बनाने की। फिर आता है औषधीय पौधे। तो ये औषधीय पौधे कौन कौन से हैं? तुलसी, अदरक, हल्दी, लहसुन, सरसों, ठीक है, अजवाइन, सौंफ, मेथी, अश्वगंधा, सर्पगंधा। अगला क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताना है। मानव के अनेक क्रियाकलाप से प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप गैसें उत्पन्न होती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसें भी होती हैं। ये सभी गैसें वायुमंडल में एकत्र होकर विशाल परत बनाते हैं जो पृथ्वी की गर्मी को वायुमंडल में नहीं जाने देते। सभी क्रियाओं के फलस्वरूप तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि अपने पृथ्वी पर हो रही है। ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण वृक्षों को लगातार काटना, जीवाश्म ईंधन, ये फ्रीज एसी का ज़्यादा यूज़ और बर्फ़ का पिघलना को विनाशकारी परिणाम क्या होंगे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, बर्फ़ पिघल जाएगी, जलवायु प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये आज का अपना पेपर समाप्त होता है। इस पेपर में से आपको लगभग 99% क्वेश्चन आएंगे और आपको अपनी कैसी तैयारी है उसके बारे में ही पता चल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।